औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी और आपको समझ भी आ रही होगी। तो टेस्ट भी आपने जो पिछला टेस्ट है अच्छा हुआ होगा और उम्मीद है कि नेक्स्ट टेस्ट भी आप तैयारी करें और अच्छी तरह तैयारी करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आज हमारा जो लेक्चर नंबर सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर जो 12 है सेकेंड ईयर का, वो रिमेनिंग लास्ट लेक्चर है उसका टेस्ट चैप्टर नंबर 10 का। यहाँ से हमने पढ़ना है दैट ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी सिटिंग इन हर कैरेज लाइक some crumbling wooden doll had symbolized impressively so many things that, like herself, were nearing an end. Was it only the century, or was it an epoch? लेजेंडरी कहते हैं उसको, यहाँ इसके मैंने लिख लिया लेजेंडरी इलस्ट्रस, ILLUSTROUS इलस्ट्रस। दूसरा सेलिब्रेटेड, CELEBRATED। तीसरा इसका फेमस, FAMOUS। रिनाउंड, RENOWNED। वेल नाउन, मशहूर। उसके बाद है बच्चों क्रम्बलिंग का लिख लें शिकस्त खुर्दा। ब्रेकिंग, BREAKING। कोलैप्सिंग, COLLAPSING। डिकेइंग, DECAYING। डिसइंटीग्रेटिंग, DISINTEGRATING। डिसइंटीग्रेटिंग। उसके बाद है सिंबल्स, सिंबलाइज रिप्रेजेंट करना। वैसे अलामत को कहते हैं रिप्रेजेंट, स्टैंड फॉर एंड सिग्निफाई। के ज़ईफ द ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी, के ज़ईफ और मशहूर ज़माना खातून, सिटिंग इन हर कैरेज लाइक सम क्रम्बलिंग वुडन डॉल, जो अपनी बग्घी में किसी शिकस्ता लकड़ी की गुड़िया की तरह बैठी हुई थी। हैड सिंबलाइज्ड इम्प्रेसिवली का इफेक्टिवली, EFFECTIVELY। मैग्निफिशेंटली, मैग्नी MAGNIFICIENTLY। स्प्लेंडिडली, चूंकि ये एडवर्ब है, SPLENDIDLY। मौसर तरीके से। हैड सिंबलाइज्ड इम्प्रेसिवली so many things that, like herself, were nearing an end, कि वो बहुत सी चीजों की मौसर अलामत बन चुकी थी जो कि उसी की तरह खात्मे के बिल्कुल करीब पहुंच रही थी। Was it only the century or was it an epoch? क्या ये महज एक सदी थी या एक पूरा पीरियड या एक ओहद था। And then that frenzied Edward decade, like an electric lamp that goes bright and whiter just before it burns itself out. फ्रेंजी कहते हैं दहशत भरा, वहशत भरा, खौफनाक, ड्राउना। एजिटेटेड, AGITATED। डिस्ट्रैक्टेड, DISTRACTED। फ्रेंटिक, FRANTIC।
फ्रेंटिक, फ्यूरियस, FURIOUS, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, और फिर वो हंगामा खेज एडवर्ड का डेकेड कहते हैं 10 साल को, और फिर हंगामे से भरा हुआ एडवर्ड का वो 10 साल का दौर जो कि एक बरकी लैंप की तरह था, जो बुझने से पहले ज्यादा रोशन और सफेद हो जाता है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, चैंपेन सुपर्स एंड लॉकआउट, चैंपेन सुपर्स एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, चाइनीज लेबरर, टैरिफ रिफॉर्म, HMS Dreadnought, मार्कोनी, होम रूल फॉर आयरलैंड, डॉक्टर क्रिपल, सफरी गेट्स, द लाइन्स ऑफ चिटागा, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, तालाबंदी, शटआउट, SHUTOUT, डीबारिंग, DEBARRING, प्रोहिबिशन, PROHIBITION, स्ट्राइक या क्लोज डोर्स। चैंपेन, इट्स अ टाइप ऑफ वाइन, शराब की ये एक किस्म है। उसके बाद है सुपर, इवनिंग मील, शाम का खाना। अनएम्प्लॉयमेंट आपको मालूम है कि जॉबलेस। मार्च, रैली, RALLY, पैरेड, PARADE, या प्रोसेशन, PROCESSION। उसके बाद है टैरिफ, इट्स मीन ड्यूटी या टैक्स। आगे है HMS, हिज मैजेस्टीशिप, ये बरतानिया का पहला जो है वो बहरी जंगी जहाज, उसका नाम है। उसके बाद है ड्रेडनॉट, फर्स्ट बैटलशिप ऑफ UK। ऊपर वाला जो HMS है वो बादशाह का बहरी जहाज, और ये बरतानिया का बहरी जहाज। सफरी गेट, औरतों को हक देने, वोट का हक देने के लिए जो है वो तहरीक चलाना। इट्स मी डिमांड फॉर द वोट फॉर वुमेन। स्ट्राइक्स एंड लॉक्स के हड़तालें और तालाबंदियां, शराब वाले खाने और बेरोजगारों के इब्तिदाई जुलूस, चीनी मजदूर, उसके अलावा महसूलियात की इस्लाहात, HMS यानी मलका आलिया का जहाज, जंगी जहाज, मार्कोनी, आयरलैंड के लिए कौमी हुकूमत, डॉक्टर कॉपन, उसके अलावा औरतों के लिए वोट का हक मांगने वाली रैलियां और ये चिलचिलमाती हुई लाइटें। एंड एट अप्रैल इवनिंग, विंडी विंड, रेनी, द फोर्थ फॉर्म, कंस्ट्रूइंग Virgil, not very intelligently, for there was exciting news in the papers. Young Grayson in particular was careless and preoccupied, a quiet, nervous boy. कंस्ट्रू होता है तशरीह करना, वजाहत करना, एक्सप्लेन। इंटरप्रेट, INTERPRET, या डिस्क्राइब। एक्साइटिंग, सनसीखेज को कहते हैं, थ्रिलिंग।
sensational, SENSATIONAL, upsetting, preoccupied, मगन होना, महव होना, engrossed, ENGROSSED, immersed, IMMERSED, absorbed, ABSORBED, thoughtful, THOUGHTFUL, ये काफ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, इसको अंडरलाइन भी कर लें कि अप्रैल की एक शाम थी, अप्रैल में विंडी एंड रेनी द फोर्थ फॉर्म कंस्टिट्यूएंट विजिल्स, शाम थी, हवाएं और बारिश का मौसम था। चौथी जमात विर्जल की तहरीर की तशरीह कर रही थी, लेकिन ज़्यादा जहानत से नहीं। एक्साइटिंग न्यूज़, क्योंकि अखबारों में एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर थी, ख़ास तौर पर नौजवान ग्रेसन, यंग ग्रेसन इन पार्टिकुलर वाज केयरलेस एंड ऑक्यूपाइड, अ क्वाइट नर्वस बॉय। ख़ास तौर पर जो नौजवान ग्रेसन है, लापरवाह और ख्यालात में महव था, और वो एक खामोश तबाह और परेशान हो जाने वाला लड़का था। ग्रेसन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट, then Grayson, I don't want to be umpsweeper because you are generally pretty good in your work, but today you don't seem to have been trying at all. Is anything the matter? Grayson, जो कि चिप्स के बिल्कुल खड़ा था, पीछे खड़े हो जाओ, अब सबके पीछे। फिर ग्रेसन, मैं नहीं चाहता कि सख्ती करूं, क्योंकि तुम अमूमी तौर पर अक्सर जो है वो क्लास में अच्छे हो, और होता यह है कि जो अच्छा बच्चा होता है, अगर कभी कभार उससे मिस्टेक गलती हो तो बाकी की निस्बत टीचर की डांट ज़्यादा होती है, और होनी भी चाहिए, बाकी को भी होनी चाहिए। तो ये कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, रूटीन में अच्छा काम करता था, काफ़ी अच्छे हो, लेकिन अपने काम में, लेकिन आज तुम नहीं लगते हरगिज़ कोई कोशिश करते हुए भी कुछ भी। क्या कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई मसला है? नो सर, वेल से नो मोर अबाउट इट, बट आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग नेक्स्ट टाइम। और अच्छा, हम इसके बारे में मजीद बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगली दफ़ा तुमसे बेहतर काम की तवक्को करता हूं कि अब नहीं तो तुम आगे नेक्स्ट बेहतर काम करोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉइस्ड अराउंड द स्कूल दैट ग्रेसन्स फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक एंड दैट नो न्यूज हैड येट कम थ्रू एज टू हिज फेस। कि अगली सुबह स्कूल में हर तरफ ये चर्चा था, हर क्लास में ये बात ज़द-ए-आम थी कि ग्रेसन का वालिद टाइटैनिक पर सवार था, और उसकी किस्मत से मुतल्लिक अभी तक कोई खबर नहीं थी कि उसका क्या बनेगा। ग्रेसन वाज एक्सक्यूज लेसन्स फॉर अ होल डे, द स्कूल सेंटर इमोशनली अपॉन हिज एंजाइटीज, देन केम न्यूज दैट हिज फादर हैड बिन अमंग दोज रेस्क्यूड। के जो सारा दिन वो स्कूल में सारे लड़के उसके इर्द गिर्द इकट्ठे थे और सभी उससे बातें कर रहे थे, लेकिन ग्रेसन को सबक में छूट दे दी गई। टीचर ने कहा कि चूंकि वो परेशान था अपने बाप की वजह से, तो उसको कहा गया कि आप जो है वो सबक आप ना सुना, उसको छूट मिल गई सबक सुनाने में, क्योंकि सारा दिन स्कूल की तवज्जो जज्बाती तौर पर उसकी परेशानियों पर मरकूज रही। फिर उसके बाद अचानक ये खबर आई कि उसका वालिद उन लोगों में शामिल है जो टाइटैनिक के उस हादसे में जो है वो जो बच गया था। चिप्स शॉक हैंड्स विद द बॉय, इसने उसके साथ हाथ मिलाया। वेल आई एम डिलाइटेड ग्रेसन, अ हैप्पी एंडिंग, यू मस्ट बी फीलिंग प्रीटी प्लीज्ड। यू यस सर,
कहता है कि उसके साथ हाथ मिलाया और कहा कि ग्रेसन, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो इस बात का सर अंजाम हुआ वो बड़ा खुशबाश हुआ, खुशकुन अंजाम हुआ। तुम्हें ज़रूर ज़िंदगी से काफ़ी खुशी महसूस करनी चाहिए। और उसने सामने से जवाब दिया, जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, जी हाँ। ए क्वाइट नर्वस बॉय एंड इट वाज ग्रेसन। एक खामोश तबा और जल्द परेशान होने वाला लड़का था। सीनियर नॉट जूनियर विद होम चिप्स वाज destined later to condole। और ये ग्रेसन सीनियर था, न कि जूनियर, जिसके साथ बाद में चिप्स के मुकद्दर में जो है वो तज़ियत करना लिखा था। डेस्टाइन इसका किस्मत में लिखना, बाउंड फॉर BOUNDFOR, प्रीडेस्टाइन PREDESTINED, और कंडोल होता है ताज़ियत करना, PITY, सूथ SOOTHE, कंसोल। तो ये आज का चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी कुछ टाइम इसका बाकी है, तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसी को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11 को। And then the row with Ralston. Funny thing, Chips had never liked him. He was efficient, ruthless, ambitious, but not so very likable. और फिर राल्स्टन के साथ उसका झगड़ा, रो फाइट, कन्फ्लिक्ट, क्वारल, डिस्प्यूट DISPUTE, कंट्रोवर्सी CONTROVERSY, लड़ाई झगड़े को कहते हैं, दंगा फसाद को कहते हैं। रथलेस जालिम को कहते हैं, बेरहम को। कैलस CALLOUS, ब्रूटल BRUTAL, पिटीलेस PITILESS, मर्सीलेस MERCILESS, मर्सीलेस। सैवेज SAVAGE, ब्रूटल। एट देन द उसके बाद है लफ्ज है एम्बिशियस, पुरअज़्म को कहते हैं, ज़ीलस ZEALOUS, एस्पायरिंग ASPIRING, डिजीरस DESIROUS। एंड देन द रो विद द राल्स्टन। फनी थिंग, यानी बड़ी अजीब बात थी कि उसे कभी पसंद नहीं किया था उसने। ही चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम। ही वॉज एफिशिएंट, अगरचे वो बहुत लैग था राल्स्टन। रथलेस, बेरहम था। एम्बिशियस, और बड़े बुलंद ख्यालात रखने वाला था। बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल, लेकिन उसको पसंद, बहरहाल उसको पसंद जो है वो किया जाने वाला नहीं था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। साइंस वाला आदमी था, कई तमगे लेकर आया और स्ट्रिक्ट था। लाज़िम बात है कि जो क्लास में या इदारे में जो टीचर स्ट्रिक्ट हो या हेड मास्टर स्ट्रिक्ट हो, उसको लाइक नहीं किया जाता। खसूसन जो हेड हो उसको लाइक नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों की एक आदत बनी होती है कि वो रिलैक्स अपना गुजारते हैं टाइम, उनको कोई पूछने वाला ना हो। He had admittedly raised the status of Brookfield as a school, and for the first time in memory there was a longish waiting list। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ उसने ब्रुकफील्ड के जो स्कूल है उसकी जो हैसियत है, उसका जो स्टेटस है, उससे उसके रुतबे को बहुत बुलंद किया। और यादाश्त में, यानी पहली मरतबा ऐसा हुआ
कि स्कूल में दाखिला लेने वाले लड़कों के लिए जो है वो उनकी एक लंबी लिस्ट लग गई, लंबी फहरिस्त लग गई। इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।